कबाब का वर्ल्ड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इंडियन स्ट्रीट फूड डे 2। तो डे 2 में आज हम बनाएंगे चिकन मोमोज यानी कि डम्पलिंग्स। चलिए जी विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताऊंगी एंड पे कि टेस्ट कैसा था, क्योंकि मोमोज जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम बनाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे डम्पलिंग्स यानी मोमोज के लिए डो। तो डो बनाने के लिए मैं जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी, जिसमें है ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, कॉर्नफ्लोर और नमक। एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और जो मेजरमेंट्स मैंने बताई हैं इस मेजरमेंट से 10 मोमोज इजीली बन सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा मोमोज बनाने हैं तो आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को डबल करेंगे। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद हम लोग इसको जैसे घर पे नॉर्मल डो तैयार करते हैं, आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से हम लोग इसकी भी डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि मोमोज की जो सरफेस है ना वो हमें सॉफ्ट चाहिए। अगर आप ठंडा पानी यूज़ करेंगे वो थोड़े से सख्त बनेंगे, ऊपर से हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए गर्म पानी ऐड करना ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करके हम लोग फिर डो तैयार करेंगे। अगर मैं इसी तरह करती रही ना मुझे दिन से रात हो जाएगी और मेरी डो तैयार नहीं होगी। इसलिए मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे अपने हैंड्स। और हैंड्स की मदद से देसी तरीके से डो जो है वो बहुत इजीली और बहुत इंस्टेंटली तैयार हो जाती है और बिल्कुल लम्स नहीं रहते। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा पानी एक दफ़ा में ऐड करेंगे तो हमारी डो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी और कम पानी ऐड करने से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए वाटर क्वांटिटी का ख्याल रखना है, बहुत एहतियात से पानी डालना है। और ये देखिए जी मेरी डो ऑलमोस्ट तैयार है। एंड यू पीपल कैन सी क्लियरली द टेक्सचर ऑफ माई डो। ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा हार्ड है। और आपने स्टोर करना है तो इसको आपने कवर करके स्टोर करना है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये ऊपर से हार्ड हो जाएगी और हमें सॉफ्ट डो चाहिए। सो डो जो है वो रेडी है। आप इस तरह से देखें, ये टेक्सचर होना चाहिए। 30 मिनट्स के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे। मीनवाइल मैं वेजिटेबल्स को कट कर रही थी, क्योंकि हम लोग तैयार करेंगे मोमोज के लिए फिलिंग। और चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए मैं पहले कट कर रही हूँ अनियन। तो मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए अनियन को फाइनली चॉप करके ऐड करना है। तो एक बड़ा प्याज आपने लेना है और उसको चॉप कर लेना है। एंड नेक्स्ट हमने चॉप करनी है ग्रीन चिलीज़। मैं 2 स्मॉल साइज़ की ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर हो गया, इसके अलावा कैप्सिकम हो गया, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस इज़ योर्स। और मैं बस कैरेट यूज़ कर रही हूँ। गाजर को आपने फाइनली चॉप कर लेना है। चलिए वेजिस को तो कर लिया है हमने चॉप्ड। अब बारी है जी फिलिंग तैयार करने की। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है एक पैन। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। हीट करने के बाद ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट या ग्रेट करके, इट्स अप टू यू, 1 टेबलस्पून। और साथ में मैंने क्यूबिक चिकन यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो चिकन को फाइनली चॉप कर सकते हैं, चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने चिकन को स्मॉल क्यूब्स में कट करके फिर ऐड किया है। चिकन को कॉन्स्टेंटली हीट करेंगे फॉर 5 मिनट्स। जब वो पक जाएगा उसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने ऑलरेडी चॉप कर ली थी, लाइक प्याज, कैरेट और ग्रीन चिलीज़। वेजीज को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस हल्का हल्का सा सौते करूंगी। और जब हल्की हल्की से सौते हो जाएंगी देन वी विल ऐड सम स्पाइसेस एंड देन आवर फिलिंग इज़ रेडी। स्पाइसेस में ऐड करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। वी विल मिक्स इट वेल। और बाद में ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से टेस्ट अच्छा आता है और मोमोज में सोया सॉस इज़ मस्ट। मोमोज की फिलिंग तो हो गई है तैयार, लेकिन मुझे अभी भी कुछ ना कुछ तो कमी लग रही थी। देन आई डिसाइडेड टू ऐड सम कोरिएंडर लीव्स, जिनको चॉप करके मैंने ऐड किया था। एंड आफ्टर एडिंग कोरिएंडर लीव्स, बिलीव मी, मोमोज की फिलिंग वाज लुकिंग सुपर टेम्पटिंग। चलिए फिलिंग को रख देते हैं साइड पे। अब बारी है जी मोमोज की शेप्स तैयार करने की। अब शेप्स तो काफ़ी सारी हैं, अब मुझे जो इजी लगेगी मैं वही शेप तैयार करूँगी। तो डो का टेक्सचर आप देख लें, अच्छे से हमारी डो तैयार हो गई है, सेट हो गई है। तो मोमोज की शेप्स कैसे तैयार करनी है ये प्रोसेस अब आप लोग गौर से देख लीजिए। गाइज यू कैन यूज़ एनी राउंड मोल्ड। मेरे पास डम्पलिंग्स कटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो डम्पलिंग कटर से भी शेप दे सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से शेप देनी है। तो
एक तरीका तो ये है कि आप लोग डम्पलिंग मोल्ड यूज़ करें, इस तरह से इसको सेट करें डो को और फिलिंग करके आप लोग प्रेस कर दें, तो इस तरह मोमोज़ के लिए एक डम्पलिंग शेप मिल जाती है। या तो फिर दूसरा मेथड ये है कि आप मैनुअली इसको शेप दे दें। So once you are done with shaping process of momos और dumplings, so in the next step हम लोग तैयार करेंगे मोमोज को स्टीम करने के लिए सेटअप। So we have two options। अगर आपके पास स्टीमर है तो well and good, आप वहाँ पे स्टीम कर लें सिंपल। और अगर स्टीमर नहीं है आपके पास तो मेरी तरह ये देसी जुगाड़ लगाएं, एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें, उस पर स्टैंड रखें और स्टैंड के ऊपर एक और स्टैंड रखें और कढ़ाई में आपने पानी ऐड कर देना है। अब 1 बाय 1 करके सारे डम्पलिंग्स या मोमोज को आप ऐड कर दें। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो वो पानी सारा जल्दी ड्राई हो जाएगा और मोमोज अभी स्टीम नहीं होंगे। तो फ्लेम को लो मीडियम करने के बाद आपने कवर कर देना है और 15 to 20 मिनट्स के बाद मोमोज जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो जब तक हमारे मोमोज तैयार होते हैं हम लोग सॉस बना लेते हैं। तो एक पैन में कुकिंग ऑयल लेना है 2 टेबल स्पून, चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और जब गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसको एक बाउल में निकाल लेंगे विद ऑयल। सेम बाउल में ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, सेसमे सीड्स, सोया सॉस, विनेगर, साथ में जाएगा शुगर, वाटर और नमक। इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से इजीली कॉपी कर सकते हैं। एंड सॉस में जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ वो है जी टमाटो केचप। प्रॉपर मिक्स करने के बाद हमारी मोमोज की स्पाइसी सॉस तैयार है। तो गाइस जब तक मैं अपनी सॉस प्रिपेयर कर रही थी मोमोज मेरे स्टीम हो गए हैं, अब डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रो टिप दे देती हूँ, अगर आपके मोमोज चिपक जाते हैं ना तो आप लोग स्टीम करने के दौरान हल्का सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था मोमोज को मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, तो अब करते हैं जी टेस्ट। तो सबसे पहले तो मोमोज को आपने सॉस में डिप करना है। याद रहे ये सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, आप चाहे तो थोड़ी सी ऊपर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने फुली डिप किया है और अब मैं करने लगी हूँ टेस्ट। गाइज बिलीव मी, जब मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली थी ना, द माउथ वाटरिंग मोमोज आर सुपर यमी। गाइज ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन मोमोज की रेसिपी। आप लोगों ने इसको घर पे मस्ट ट्राई करना है क्योंकि मैंने जो ट्राई किया ना इट टर्न्स आउट टू बी अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थे, आप स्पाइसेस कम कर सकते हैं। सो गाइज आई विल सी यू इन एपिसोड 3 ऑफ इंडियन स्ट्रीट फूड। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।